सभी प्रतिभागियों का इस कोर्स के अंतर्गत गर्भावस्था में किए जाने वाले योगाभ्यास की इस सेकेंड क्लास में स्वागत है। इस क्लास को कंटिन्यू करने से पहले प्रेयर करते हैं। दोनों हाथों को गोदी में रखिए। आदिशक्ति माँ गायत्री का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज की इस क्लास में हम जानेंगे प्राणायाम, ध्यान और योग निद्रा के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गर्भावस्था में किए जाने वाले प्राणायाम। प्राणायाम बहुत सारे होते हैं, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको कौन कौन से प्राणायाम करने हैं और प्राणायाम करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में आज इस क्लास में हम जानेंगे। प्राणायाम का क्या तात्पर्य होता है? देखिए, प्राणायाम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्राण प्लस आयाम। प्राण यानी जीवनी शक्ति, हमारी वाइटल फोर्स, और आयाम का तात्पर्य होता है उसका नियमन करना, उसका विस्तार करना। तो प्राणायाम के माध्यम से हम अपनी जीवनी शक्ति यानी वाइटल फोर्स का विस्तार करते हैं, उसका नियमन करते हैं। जीवनी शक्ति रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे इस चीज़ को सेट करने के लिए कि हम लाइव हैं कि डेड हो गए हैं, और जीवनी शक्ति इस बात के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है कि हम कितने प्राणवान हैं, हम कितनी प्राण चेतना के साथ किसी भी कार्य को कर पा रहे हैं। तो जब कभी भी हमारे अंदर उस वाइटल फोर्स की कमी आ जाती है तो बहुत सारे मेंटल और फिजिकल डिसऑर्डर हो जाते हैं। प्राणायाम के माध्यम से हम इस वाइटल फोर्स को अपनी बॉडी में बढ़ाते हैं, अपनी स्टेमिना को बढ़ाते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, और तरह तरह की समस्याओं से हम निदान पा पाते हैं। तो इसलिए प्राणायाम का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। व्यवहारिक रूप से देखा जाता है तो आसन से भी ज़्यादा आप इसके लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान धीरे धीरे सांस लेने व छोड़ने का अभ्यास हमें होना ही चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बेबी है, जो हमारे अंदर है, वो आपके ब्लड के माध्यम से ही उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई हो पा रही है। जितनी गहरी लंबी आपकी सांस होगी उतना ही ज़्यादा उसको ऑक्सीजन भी सप्लाई होगा और न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई होंगे, जिससे उसको अधिक अच्छे से स्वास्थ्य प्राप्त होगा। तो इसलिए हम हर समय इस बात के प्रति अटेंटिव होना चाहिए कि ब्रीदिंग हमारी कैसी हो, गहरी हो, और ब्रीदिंग सांस को छोड़ने की प्रोसेस भी हमारी गहरी हो। प्राणायाम के दौरान 3 इसके चरण माने गए हैं, 3 स्टेप या 3 अंग हम कह सकते हैं। पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक का तात्पर्य होता है नियंत्रित गति से सांस को अंदर लेना। कुंभक का तात्पर्य होता है जो सांस आपने अंदर ली है उसको रोक करके रखना, और रेचक का तात्पर्य होता है सांस को बाहर निकालना। तो ये 3 प्रैक्टिस से ही एक प्राणायाम बनता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुंभक का बिल्कुल भी अभ्यास नहीं करना है, यानी कि सांस को लेना है और सांस को छोड़ना है। यद्यपि हमारी जो ट्रेडिशनल बुक है उसमें जो प्राणायाम हम आगे पढ़ेंगे उसमें कुंभक भी बताया गया है कि सांस को लेकर के आपको रोकना भी है, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपकी सांस से बेबी अंदर का सांस ले रहा है। अगर हमने थोड़ी देर के लिए सांस रोकी तो हमारे बॉडी ऑर्गन तो इतने ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं कि उन्हें कुंभक का या सांस रोकने का अभ्यास है, लेकिन उस बेबी के बॉडी ऑर्गन्स को या उनके लंग्स को इसका अभ्यास नहीं है, तो किसी तरह की कोई हानि भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पर कुंभक के अभ्यास को मना किया गया है। केवल पूरक करना है और रेचक करना है। जैसे कि हम लोग एक हार्ट पेशेंट के लिए बताते हैं कि उसको भी केवल पूरक करना होता है और रेचक करना होता है। तो ये कुछ सावधानियों के साथ हमें प्राणायाम को करना है। ओवरऑल जो भी प्राणायाम बताए जाएंगे उनके क्या लाभ होते हैं, क्योंकि प्राणायाम के माध्यम से हमारी बॉडी में सांस, बाहर की वायु, शुद्ध वायु ज़्यादा मात्रा में जाती है, जिससे हमारी जीवनी शक्ति बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ऑक्सीजन की सप्लाई भी ज़्यादा मात्रा में होती है, और इन सभी का प्रभाव ये पड़ता है कि हमारे अंदर सकारात्मकता ज़्यादा आती है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी,
डायबिटीज़, एलर्जी, इन सभी तरह की समस्याओं से बचा जा सकता है। और जितने भी मेंटल डिसऑर्डर हैं, अब तो बहुत सारे इस तरह की रिसर्च भी किए जा रहे हैं और प्रैक्टिकली देखा भी जा रहा है कि हमारी जो यौगिक ट्रेडिशनल बुक है उसमें भी कहा गया है कि चले बाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। वात के चलने से चित्त यानी मन चलता है और वात के निश्चल होने से चित्त यानी मन निश्चल होता है। यानी हमारा प्राणवायु पर जितना नियंत्रण होता है, उसका जितना विस्तार होता है, उतना ही हमारी मानसिक चेतना भी ऊपर उठती है और हम मेंटल डिसऑर्डर से बच पाते हैं। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि अगर आप प्राणायाम प्रॉपरली करते हैं, श्वास के प्रति कॉन्शियस रहते हैं, तो डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारे मेंटल डिसऑर्डर दूर होते हैं। साथ ही ब्रोंकाइटिस, अस्थमा यानी कि लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम भी इससे दूर होती हैं और हमारा मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा बनता है और मन शांत रहता है। योग में ऐसा बताया जाता है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं और उन नाड़ियों में प्राण का प्रवाह रहता है। कोई अवरोध आ जाता है जिससे प्राण रुक जाता है, जिससे वहाँ के आसपास के ऑर्गन प्रभावित होते हैं। जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो ये सारी की सारी नाड़ियाँ शुद्ध और नियंत्रित होती हैं, सक्रिय होती हैं और उनमें होने वाले प्राण प्रवाह भी सक्रिय होते हैं, जिससे हमें एक उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। प्राणायाम से सीरोटोनिन हार्मोन का स्राव होता है। सीरोटोनिन इज़ अ हैप्पी हार्मोन और इसका स्राव होने से जो माता है और गर्भस्थ शिशु है वो दोनों ही प्रसन्न रहते हैं। तो सीरोटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है प्राणायाम का अभ्यास करने से। यहाँ पर आप ये जो इमेज देख रहे हैं, इसमें सूक्ष्म शरीर हमारा जो होता है उसमें कुछ एनर्जी सेंटर्स होते हैं जिनको हम चक्रों के नाम से जानते हैं। जैसे सबसे नीचे से हम चलते हैं मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, ब्रह्मरंध्र, ये सारे के सारे हमारे जो सहस्त्रार चक्र जिसको हम ब्रह्मरंध्र बोल रहे हैं, ये चक्र होते हैं। चक्र क्या होते हैं? चक्र एनर्जी सेंटर्स होते हैं और इनमें ऊर्जा जो है वो सुप्त अवस्था में रहती है। जब हम कुछ यौगिक प्रैक्टिसेस करते हैं तो ये एनर्जी सेंटर्स ओपन होते हैं जिससे ऊर्जा का प्रवाह होता है और वो ऊर्जा क्या करती है कि आसपास जो बॉडी ऑर्गन है जो कि किसी तरह से निष्क्रिय हो रहे हैं, प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, उनका सीक्रेशन ढंग से नहीं हो रहा है और उसके कारण बीमारियां हो रही हैं, उनको ठीक करता है। तो ये जो एनर्जी सेंटर्स हैं ये ओपन होते हैं प्राणायाम के अभ्यास से, जिससे जो बॉडी ऑर्गन और जो हमारे सिस्टम है, तंत्र हैं, वो सारे के सारे ठीक होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रह्मरंध्र के पास यानी सहस्त्रार चक्र के पास हमारी पीनियल ग्लैंड होती है, आज्ञा चक्र के पास हमारी पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस होता है, विशुद्धि चक्र के पास हमारा जो हमारा लैरिंग्स वाला पार्ट होता है, लैरिंग्स प्लेक्सिस वगैरह यहाँ पर ये होता है। तो यहाँ पर जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है उस पर भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। कार्डियक प्लेक्सिस हमारा हृदय क्षेत्र जो होता है, मणिपुर के पास हमारा सोलर प्लेक्सिस जो हमारा जहाँ पर पूरा का पूरा पाचन तंत्र है, स्वाधिष्ठान विशेष तौर से स्वाधिष्ठान और मूलाधार ये जाते हैं हमारे पैल्विक रीजन में, यूट्रस वाले पार्ट्स में या हमारा पैल्विक रीजन जो होता है। तो ये सारे के सारे जो एनर्जी सेंटर्स हैं अगर ये अच्छे से ऊर्जित होते हैं, इनका जागरण होता है, तो ये जो इमेज में आप देख पा रहे हैं इतने सारे बॉडी ऑर्गन, इन सब पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है। प्राणायाम से इन सभी का जागरण होता है और इनका अच्छा प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम बहुत सारे हैं, तो एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए कौन कौन से प्राणायाम करना चाहिए? यहाँ पर कुछ प्राणायाम के नाम दिए जा रहे हैं, जैसे कि नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और प्राणाकर्षण प्राणायाम। यहाँ पर ये जो ऊपर और नीचे दो प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम और प्राणाकर्षण प्राणायाम, तो ये प्रैक्टिस हम करेंगे जो परम पूज्य गुरुदेव ने जिस तरीके से बताई है आचार्य श्री राम शर्मा जी ने, उस तरह से इसकी प्रैक्टिस को करेंगे। तो ये 4 प्राणायाम यहाँ पर देखेंगे, अब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे कि ये कैसे करने हैं। प्राणायाम करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है कि शारीरिक स्थिति, कमर गर्दन कैसी होनी चाहिए? सीधी होनी चाहिए। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के नहीं बैठ पाते हैं, तो जैसे भी आप बैठ सकते हैं, आप नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं तो चेयर पर बैठ करके भी कर सकते हैं, जिस भी स्थिति में आप बैठ पा रहे हैं, क्योंकि आपको बॉडी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, तो कंफर्टेबल तरीके से आपको बैठना है, उस स्थिति में आपको बैठ जाना है। ध्यान करना है उगते हुए सूर्य का, मन ही मन गायत्री महामंत्र का उच्चारण कर सकते हैं या फिर जो टूल्स आते हैं मंत्र के वो लगा सकते हैं आप। भावना करनी है
प्राणायाम का बहुत ज़्यादा लाभ तब प्राप्त होगा जब इसके साथ हम अपनी इमोशंस को, अपनी भावनाओं को बहुत गहराई से जोड़ लें। जब आप सांस लें तो ये भाव करना है कि सकारात्मकता यानी पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आ रही है, और जब आप सांस छोड़ें तो जितनी भी नेगेटिविटी है, चाहे किसी व्यक्ति विशेष के प्रति, चाहे परिस्थितियों के प्रति, और चाहे किसी भी तरह की कोई चिंता है, इन सभी प्रकार की नेगेटिव फीलिंग्स को हमें बाहर निकालना है। तो ये भावना करते हुए हमें प्राणायाम को करना है। प्राणायाम करते समय गर्भवती माँ को सूर्य का ध्यान करना है, क्योंकि सूर्य जो है वो सविता देवता, वो सबसे बड़े सोर्स ऑफ एनर्जी माने जाते हैं। उनसे ऊर्जा का हमें विशेष स्रोत प्राप्त होता है। तो सूर्य का ध्यान करते हुए गर्भस्थ शिशु से आपको बात करना है। शिशु को बताएं कि सूर्य से ओज, तेज, वर्चस्व तुम्हें प्राप्त हो रहा है और तुम ओजस्वी बन रहे हो, तेजस्वी बन रहे हो, वर्चस्वी बन रहे हो। ऐसा भाव करते हुए हमें प्राणायाम को करना है। प्राणायाम के चरण जो हैं, मैंने बताया कि 3 होते हैं, पूरक, रेचक, कुंभक। लेकिन यहाँ पर हमें केवल पूरक करना है और रेचक करना है। पूरक यानी श्वास को अंदर लेना है, इनहेलेशन, और रेचक यानी श्वास को बाहर छोड़ना है, एक्सहेलेशन। तो गायत्री महामंत्र के चरणों के साथ ही सूर्य का ध्यान करते हुए हमें ये प्राणायाम करना है। प्राणायाम करते समय ये जो आप मुद्रा देख पा रहे हैं, इस मुद्रा को बनाना है। इसको हम कहते हैं प्रणव मुद्रा। इसमें क्या करना है, आपको अपनी राइट हैंड से ही करना है, इस तरह से पकड़ना है। तो हमें इंडेक्स फिंगर और हमारी मिडिल फिंगर, इन दोनों फिंगर को इस तरह से अंगूठे के मूल में लगा लेना है और बाकी को फ्री रखना है। और जब हम प्राणायाम करेंगे तो हमारा थंब राइट नॉस्ट्रल पर जाएगा और ये 2 हमारी जो रिंग फिंगर है और लिटिल फिंगर है, ये हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रल पर जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये एक मुद्रा है जो आपको प्राणायाम करते समय करना है, जिसको हम प्रणव मुद्रा कहते हैं। अब यहाँ पर प्राणायाम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसकी विधि जो है परम पूज्य गुरुदेव ने जिस तरह से बताई है उस तरह से करना है। इसको 7 चरणों में पूरा किया जाता है। 3 बार बाईं नासिका से श्वास को लेना है और छोड़ना है। मतलब आपको बाईं नासिका से ही श्वास लेना है और बाईं से ही छोड़ना है। और क्या भाव करना है कि नाभि क्षेत्र में चंद्र का ध्यान करना है। जो स्वर विज्ञान है, स्वर विज्ञान के अंतर्गत बताया जाता है कि ये हमारा सूर्य स्वर है राइट नोस्ट्रल में, और बाईं तरफ जो है वो हमारा चंद्र स्वर है। तो दाहिनी तरफ जब आप श्वास ले रहे हैं किसी भी प्रोसेस में, जब राइट नोस्ट्रल से आप श्वास ले रहे हैं, तो आपको ये भाव करना है कि श्वास इस तरह से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जाते हुए नाभि में जा रही है और नाभि में सूर्यदेव का ध्यान करना है। और इसी तरह से लेफ्ट नोस्ट्रल से जब भी आप श्वास लेंगे तो यहाँ से श्वास होते हुए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जाते हुए नाभि के पास जा रही है और यहाँ चंद्र का ध्यान करना है। तो सूर्य और चंद्र ये दोनों नाड़ियों का एक कॉम्बिनेशन होता है। इनके ये ऊर्जा के स्रोत, इनका जागरण होना आवश्यक होता है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम के अंतर्गत जब कभी भी हम बाईं नासिका से श्वास लेने का प्रैक्टिस करेंगे तो नाभि क्षेत्र में चंद्र का ध्यान करना है। दाईं नासिका से श्वास लेने की प्रैक्टिस करेंगे तो नाभि क्षेत्र में सूर्य का ध्यान करना है। उसके बाद लास्ट प्रोसेस में क्या करना है कि दोनों नासिका से श्वास लेना है और मुख से छोड़ देना है। और ये सारा अभ्यास करते हुए हमें भाव करना है कि हमारे समस्त विकार हमारे शरीर और मन से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर नाड़ी शोधन अभ्यास का ये वीडियो है, इसको आप देखेंगे। इस तरह से सुखासन में आपको बैठ जाना है कंफर्टेबल तरीके से। नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप चेयर पर भी बैठ सकते हैं। ये देखिए, ये प्रणव मुद्रा लगानी है और इस तरह से दोनों नोस्ट्रल को बंद कर लेना है। यहाँ पर अब हमें बाईं नोस्ट्रल से श्वास को लेना है, ठीक है। सबसे पहले बाईं नोस्ट्रल से श्वास को लेना शुरू करेंगे। बाईं नासिका से श्वास लिया, फिर बाईं नासिका से ही श्वास को छोड़ा, फिर बाईं नासिका से लिया, फिर बाईं नासिका से ही श्वास को छोड़ा। उसके बाद फिर से बाईं नासिका से लिया और बाईं नासिका से ही छोड़ा। इस तरह से बाईं नासिका से 3 बार श्वास खींचना है और श्वास को छोड़ना है। ये बात ध्यान रखना है कि आपको कुंभक नहीं करना है, श्वास को बिल्कुल भी नहीं रोकना है। उसके बाद अब नोस्ट्रल चेंज हो गया, दाईं नासिका से श्वास को लेना है और फिर दाईं नासिका से ही श्वास को छोड़ना है। फिर से ऐसा करना है और इस तरह से 3 बार दाईं नासिका से भी श्वास को लेना है और श्वास को छोड़ना है। जब 3 बार बाईं नासिका से और 3 बार दाईं नासिका से, दोनों नासिका से 6 टाइम पूरा हो जाए तो लास्ट में दोनों नासिका से श्वास लेना है और मुंह से छोड़ देना है। इस तरह से
तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक अभ्यास माना जाएगा। उसके बाद लास्ट में दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और मुखमंडल पर लगा लें। इस तरह से करना है। आपने एक हाथ से प्रणव मुद्रा बनाई तो दूसरे हाथ से आप ज्ञान मुद्रा बना करके इसको इस तरह से बैठ करके कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम इसके पहले हम बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम देख लेते हैं, क्योंकि दोनों के लाभ लगभग बराबर होते हैं। फिर इसके लाभ की चर्चा करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम में क्या करना है कि बाई नासिका से श्वास लेनी है और दाई नासिका से छोड़नी। दोनों में डिफरेंस आप समझेंगे। नाड़ी शोधन में बाई नासिका से श्वास लिया और बाई से ही छोड़ा, लेकिन अनुलोम विलोम में अल्टरनेटिव वे में करना है। बाई नासिका से श्वास लेकर के दाहिनी नासिका से छोड़ना है और उसके बाद फिर दाई नासिका से श्वास लेकर के बाई नासिका से छोड़ना है। तो इस तरह से अल्टरनेटिव वे में हमें 3 बार करना है। बाई नासिका से श्वास लें, दाएं से छोड़ें, दाएं नासिका से श्वास लें, बाएं से छोड़ें। अगर आप 3 बार करते हैं तो फिर आपका ये एक अनुलोम विलोम माना जाता है। और इन दोनों के ही लाभ लगभग बराबर होते हैं। क्या होते हैं? नर्वस सिस्टम को संतुलित करता है। जैसे हम नर्वस सिस्टम के अंतर्गत सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तो हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारे बॉडी की जो शारीरिक गतिविधियां होती हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है जो हमारी मेंटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और किसी बड़ी हुई चीज़ को कम करने के लिए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये दोनों ही सिस्टम, चूँकि इसमें हमारा दायां और बायां दोनों ही नॉस्ट्रल दोनों ही स्वर प्रभावित हो रहे हैं, तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों ही नर्वस सिस्टम इस पर इफेक्ट डाल रहे हैं, जिससे कि दोनों ही संतुलित होते हैं और संतुलन से ही हमारा पूरा का पूरा जो शारीरिक गतिविधियां हैं वो स्वस्थ रहती हैं। तो नर्वस सिस्टम संतुलित होता है। ऑर्थराइटिस में लाभ मिलता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, भूख बढ़ती है, इड़ा पिंगला नाड़ी संतुलित करता है। पिंगला नाड़ी जो कि हमारी दाहिनी तरफ होती है, जो सूर्य स्वर के रूप में जाना जाता है, और इड़ा नाड़ी जो बाईं तरफ होती है, जो चंद्र स्वर के रूप में जाना जाता है। तो सूर्य चंद्र दोनों संतुलित होते हैं, जिससे हमारी इड़ा पिंगला नाड़ी भी संतुलित होती है। गर्भ में शिशु के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में मदद मिलती है, यानी कि पूरा का पूरा समग्र विकास बच्चे का होता है। शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। जो बॉडी टेम्परेचर है ना अधिक होता है ना कम होता है, क्योंकि हमारा सारा सिस्टम बैलेंस में चल रहा है, इसलिए शरीर का तापमान भी संतुलित होता है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये दोनों ही प्राणायाम बहुत ही लाभकारी होते हैं। इसके बाद आता है भ्रामरी प्राणायाम। इसको भ्रामरी प्राणायाम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें भ्रमर के समान आवाज़ की जाती है, इसलिए उसको भ्रामरी प्राणायाम कहा जाता है। इसमें क्या करना है? सहजता से मेरुदंड सीधा करके इस तरह से बैठ जाना है और तर्जनी अंगुली से कान के ट्रैगस को दबाना है। ये आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। इंडेक्स फिंगर से कान के जो ट्रैगस है उसको इस तरह से बंद करके रखा है। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि भ्रमर जैसी जब हमारी आवाज़ जो गुंजायमान ध्वनि निकलेगी वो अंदर ही अंदर हमें सुनना है, बाहर की ध्वनि को बिल्कुल नहीं सुनना है। यहाँ जो आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है षडमुखी मुद्रा। तो कई बार लोग षडमुखी मुद्रा के साथ भी इसकी प्रैक्टिस कराते हैं, तो षडमुखी मुद्रा से भी कर सकते हैं, या इस तरह से सिंपली इंडेक्स से कान को दबा कर भी कर सकते हैं। नेत्र बंद करना है, धीरे धीरे दोनों नासिका छिद्रों से श्वास लेना है। दोनों नासिका छिद्रों से पहले श्वास को लेना है और फिर भ्रमर के समान गुंजन अथवा ओम का गुंजन करते हुए श्वास को छोड़ देना है। जब आप श्वास छोड़ेंगे तो भ्रमर के समान एक साउंड आएगा, इस तरह की ध्वनि क्रिएट होगी। तो ये भ्रामरी प्राणायाम कहलाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे आप बगीचे में बैठे हैं और आपके बगल में कोई भंवरा गूंज रहा है, वैसी आवाज़ को आपको अपने न्यूरॉन्स, अपने ब्रेन सेल्स में फील करना है। इससे क्या होगा? भ्रामरी प्राणायाम से, जैसे हम लोगों ने समस्या पड़ी थी प्री एक्लेम्सिया, जिसमें ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और हाई हो जाने के दौरान कई बार बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, फिट्स आने लगते हैं, आप बेहोश भी हो सकते हैं। तो जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो आपका हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। हमारे ब्लड प्रेशर पर इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है।
मन एकदम शांत होता है और सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका जो पड़ता है वो हमारी ब्रेन सेल्स पर पड़ता है, मस्तिष्क की कोशिकाओं पर पड़ता है, जिससे मस्तिष्क शांत होता है। और जब हमारा मस्तिष्क शांत रहेगा तो क्रोध, चिंता, तनाव, अनिद्रा ये सारी चीज़ें दूर रहेंगी, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा। उच्च ब्लड प्रेशर में लाभ मिलता है। इसका प्रभाव गले पर भी पड़ता है, तो गले के रोगों का भी इससे निवारण होता है। आत्मिक स्तर पर विश्रांति होती है। शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन के पश्चात इस प्राणायाम का अभ्यास लाभकारी होता है। इसमें सावधानी ये रखनी है कि इसका अभ्यास लेट कर नहीं करना है। कानों में अगर किसी प्रकार का संक्रमण है, इन्फेक्शन हो रखा है, तो भी इसका अभ्यास नहीं करना है और बिना कुंभक के ही इसका अभ्यास करना है। ये तो हमने पहले ही देखा कि सभी प्रकार के प्राणायाम आपको बिना कुंभक के ही करने हैं। तो इस तरह से ये जो प्राणायाम, 3 प्राणायाम हमने देखे, इनसे 3 से 5 चक्र का अभ्यास आपको रेगुलर करना है, रोज ही इसका अभ्यास करना चाहिए। अगला है प्राणाकर्षण प्राणायाम। प्राणाकर्षण प्राणायाम का क्या तात्पर्य होता है? जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि प्राणों का आकर्षण। प्राण मतलब वाइटल फोर्स, जीवनी शक्ति, जिसको आप कैसे महसूस करेंगे? जैसे जब सूर्य उगता है, सविता देवता, तो उनका जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको आप प्राण के रूप में महसूस करें। तो वो श्वेत चमकीले बादलों के रूप में, प्रकाश के रूप में आपके चारों तरफ वो प्राण बिखरा हुआ है। तो ऐसे अनुभव करना है। आप किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ सकते हैं। अगर नीचे इस तरह से नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप चेयर पर बैठ करके भी इस तरह से दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लगा करके इस प्राणायाम को कर सकते हैं। अनुभव करिए कि श्वेत चमकीले बादलों के रूप में महाप्राण आपके चारों तरफ बिखरा हुआ है, जीवनी शक्ति आपके चारों ओर बिखरी हुई है, और धीरे धीरे श्वास लेना है और भाव करना है कि ये जो महाप्राण चारों तरफ बिखरा है वो आपके अंदर आ रहा है। उसके बाद धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है और भाव करना है कि जो श्वास आप छोड़ रहे हैं उससे हमारे अंदर की सारी नकारात्मकता दूर हो रही है। इस प्राणायाम का डीप अभ्यास करने से हमारा पूरा शरीर सकारात्मक विचारों, सकारात्मक भावों से भर जाता है और आंतरिक क्षेत्र में आप एक विशेष प्रकार के प्राण को अनुभव करते हैं, जिसका लाभ सबसे ज़्यादा गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है और वो भी प्राणवान बनता है। जैसे पुराने समय में हम देखते थे ना कि बच्चे कितने प्राणवान होते थे, तो वैसे ही प्राणवान हमारा बच्चा भी हो सकता है अगर आप इस प्राणायाम को कंटिन्यूअस करते हैं। इसको कभी भी किया जा सकता है, इन प्राणायाम को सुबह, दोपहर, शाम, लेकिन सुबह अगर आप इसको करते हैं तो सुबह की जो ऊर्जा है, सुबह की जो वायु है वो एकदम स्वच्छ होती है, उसमें किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता है। और तो उस सुबह के समय में ब्रह्म मुहूर्त में अगर इसका अभ्यास करते हैं तो बहुत लाभकारी होता है। बाकी जैसे हमने देखा कि कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेशन है, आप बेड पर लेटे हुए हैं, आपको कोई यौगिक आसन वगैरह नहीं करना है, तो बेड पर लेटे लेटे भी आप ऐसे इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस छोड़िए और भाव कीजिए कि चारों तरफ दिव्य प्राण बिखरा पड़ा है, वो आपके अंदर आ रहा है और बच्चे के अंदर सकारात्मक भाव आ रहे हैं। तो आप लेट करके भी इसका इस तरह से अभ्यास कर सकते हैं। प्राणायाम करते समय, प्राणाकर्षण प्राणायाम करते समय गर्भवती माँ सूर्य का ध्यान करें, गर्भस्थ शिशु से बातें करें, शिशु को बताएं कि इसके माध्यम से तुम्हारे अंदर महाप्राण तत्व बढ़ रहा है। प्राणाकर्षण प्राणायाम अगर आप सही तरीके से करते हैं तो बच्चे के अंदर महाप्राण तत्व बढ़ता है। गर्भवती माता एवं गर्भस्थ शिशु में जो हमारे आध्यात्मिक गुण कहे जाते हैं, जिनको हम मॉरल वैल्यूज़ कहते हैं, विद्या, दूरदर्शिता, साहस, लगन, शौर्य, ओज, तेज, वर्चस्व, पराक्रम, ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर प्राप्त होती हैं जो कि आज देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि इन चीज़ों को लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हमारे अंदर इस तरह के बच्चे के अंदर दैवीय गुणों का विकास होता चलेगा। तो ये कुछ प्राणायाम हमने देखे। ये प्राणायाम करने से हमारे अंदर प्राण तत्व बढ़ता है, वाइटल फोर्स बढ़ता है और इसका सबसे अच्छा प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। अब गर्भावस्था में ध्यान, गर्भावस्था में हमें ध्यान भी करना चाहिए। ध्यान क्यों करना चाहिए और ध्यान कैसे किया जाता है, ध्यान हम किसे कहते हैं, इन बातों पर हम इस स्लाइड में विचार करते हैं। जैसे मान लीजिए कि सूर्य होता है और सूर्य की जो किरणें हैं वो चारों तरफ बिखरी रहती हैं। अगर किसी भी तरह से आप सूर्य के नज़दीक पहुंच जाएं, ऊपर हम लोग किसी तरह से, तो आप देखेंगे कि सूर्य की इतनी पावर है कि उसके समक्ष पहुंचते ही हम राख हो जाएंगे, जल जाएंगे, इतनी शक्ति उसमें होती है।
लेकिन ये जो सूर्य की किरणें हैं जो चारों तरफ बिखरी पड़ी रहती हैं, जब तक वो पृथ्वी पर आती हैं तब तक बहुत बिखर जाती हैं और उन बिखरी हुई किरणों को हम ग्रहण कर पाते हैं। उसी तरीके से बिल्कुल हमारे जो विचार हैं, हमारा जो मन है, सबसे अंदर एक मन होता है, उस मन के जो विचार हैं, मन किसे कहते हैं, कलेक्शन ऑफ थॉट्स को ही हम मन कहते हैं एक तरह से। तो हमारे ये जो विचार हैं ये बहुत बिखरे रहते हैं, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि विचारों में इतनी पावर होती है कि अगर आप उनको एकाग्र कर दें, किसी भी स्थान पर, किसी भी ऑब्जेक्टिव पर आप कंसंट्रेट कर दें, तो दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते। योगियों को जो सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, योगियों को जो विभूतियां प्राप्त हुई हैं, वो इसी का एक परिणाम है, ध्यान का ही एक परिणाम है। तो ध्यान अपने आप में इतने सारे लाभ समेटे हुए हैं कि जिसके बारे में अगर हम जान भी लें और थोड़ी सी प्रैक्टिस करने लगें तो बहुत ज़्यादा लाभ उसका प्राप्त हो पाता है। जिस तरह से बिखरी हुई सूर्य की किरणों के अस्तित्व को समझने के लिए साइंस में एक प्रैक्टिकल कराया जाता है कि लेंस के माध्यम से उन किरणों को एकाग्र किया जाता है और फिर नीचे जो पेपर होता है वो जल जाता है, इतनी पावर उसमें रहती है। उसी तरह से गुरुदेव कहते हैं कि ध्यान रूपी लेंस के माध्यम से अगर आप मन के बिखरे हुए विचारों को एकाग्र कर दें तो आपके मन में भी इतनी पावर आ जाए कि आप जो चाहें आप कर सकते हैं। हम लोगों के एक थॉट होता है, एक इमेजिनेशन होता है कि हमारा बच्चा ऐसा बने, हमारा बच्चा ऐसा बने। उस बच्चे को वैसा बनाने के लिए अगर आप ध्यान करते हैं तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और वो बिल्कुल वैसा ही बन जाता है जैसा आप चाहते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस की क्लास में आप देखेंगे कि कितने प्रकार की इंटेलिजेंस होती हैं। तो उस तरह की इंटेलिजेंस जिस तरह की भी आप डेवलप करना चाहते हैं बच्चे के अंदर, ध्यान के माध्यम से आप उसी तरह का अगर करते हैं तो बच्चे के अंदर वैसा विकास होता है। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि नॉर्मली हमारे मन में एक दिन में 1200 से 60,000 तक थॉट्स आते हैं और देखते हैं हम कि इन थॉट्स की कॉन्टिन्यूस पुनरावृत्ति होती है। कभी हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो ये विचार जो है भूत भविष्य इन्हीं चीज़ों से मिले जुले होते हैं और इनका एक कॉन्फ्लिक्ट हमारे मन में आता है और एक तनावपूर्ण मना स्थिति बनती है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी हम तनाव में होते हैं तो हमारी बॉडी में कार्टिसोल नाम का एक हार्मोन निकलता है जो हमें उस तनावपूर्ण स्थिति से फाइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूस हम तनाव में रहते हैं तो कॉन्टिन्यूस वो कार्टिसोल निकलता रहता है और फिर वो हमारे ऊपर नेगेटिव इफेक्ट छोड़ने लगता है और इसका दुष्प्रभाव ये होता है कि गर्भस्थ शिशु मिसकैरेज भी हो सकता है या उसको किसी तरह से शारीरिक या मानसिक विकलांगता भी आ सकती है। तो ध्यान क्या करता है कि कार्टिसोल के स्तर को कम करता है और एंडोर्फिन और सेरोटोनिन हार्मोन जो अभी हमने पहले पढ़े उनके स्तर को बढ़ाता है, जिससे हमारे अंदर जब हैप्पी हार्मोन्स या पॉजिटिव हार्मोन्स निकलते हैं तो हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है और हमारे बच्चे के ऊपर भी बहुत अच्छा इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है और जैसा आप बच्चा चाहते हैं वैसा प्राप्त होता है। तो ध्यान साइंटिफिकली प्रूव किया गया है कि किस तरह से हार्मोनल वे में कौन से हार्मोन्स इससे दूर होते हैं और कौन से बढ़ते हैं, हमारा तनाव किस तरह से दूर होता है, डिप्रेशन किस तरह से दूर होता है और हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। गर्भावस्था में अगर आप ध्यान करते हैं तो गर्भ में जो शिशु है उससे भावनात्मक स्तर पर आप जुड़ पाते हैं, क्योंकि मेडिटेशन की अवस्था में हमारे जो 5 कोष होते हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, तो हम विज्ञानमय की स्थिति तक पहुंच जाते हैं, मनोमय तक को क्रॉस कर देते हैं। और मन और विज्ञान, ये हमारा मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष, ये हमारी इमोशंस का एक स्तर होता है। यहाँ पर भावनात्मक रूप से हम अटैच्ड हो जाते हैं, जिसके साथ भी आप अटैच होना चाहते हैं। तो स्वाभाविक है कि जो गर्भिणी है वो अपने बच्चे के साथ ही अटैच होना चाहेगी। तो जब आप ध्यान करते हैं तो अपने बच्चे से भावनात्मक स्तर पर अटैच हो जाते हैं और उस समय आप उसको जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो फॉलो करेगा। बाहर आने के बाद तो हम कह देते हैं कि दादी माँ ने, बुआ ने, दादाजी ने बच्चे को बिगाड़ दिया, लेकिन यहाँ तो सिर्फ आप हैं और आपका बच्चा है। तो ध्यान के माध्यम से आप अपने बच्चे के साथ इतना इंटीमेसी से जुड़ सकते हैं कि आप ही उसको बना रहे हैं और आप ही उसको बिगाड़ रहे हैं। आप जैसा चाहें हम उसको कर सकते हैं। तो ध्यान का बहुत ही अच्छा प्रभाव इस पर पड़ता है। कार्टिसोल हार्मोन के स्तर को कम करता है। स्ट्रेस अगर आपको है तो उसको घटाने के लिए हमें कार्टिसोल के स्तर को भी घटाना होता है। ध्यान इसके लिए लाभकारी होता है।
किसी को नींद आने की समस्या है, नींद नहीं आती है, तो क्या करते हैं, मोबाइल लेकर के बैठ जाते हैं या टीवी देखने लगते हैं, जिससे हमारी नींद और भी ज़्यादा उड़ जाती है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, अगर रात के समय भी आपको नींद नहीं आ रही है तो आप अपने बिस्तर पर अपने शरीर को एकदम स्थिर और शांत होकर के लेट जाएं और किसी भी तरह का ध्यान जो आपको अच्छा लगता है, अभी ध्यान के कुछ टाइप्स बताए जाएंगे, उनमें से कोई भी ध्यान आप आंख बंद करके कर सकते हैं, जिससे हमारे चारों तरफ अल्फा रेज आने लगते हैं और हमें मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है और फिर आप आराम से गहरी निद्रा में सो पाते हैं। मन शांत होता है और आपको लेबर के लिए रचनात्मक तरीके से तैयार करता है ध्यान। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जिसको हम पीपीडी भी कहते हैं, यह एक मेडिकली टर्म है, जिसमें कि क्या होता है कि जो बेबी है, बेबी के आने के बाद यानी कि डिलीवरी होने के बाद एक खालीपन सा अंदर हो जाता है, जिससे उसके बाद भी स्ट्रेस हो जाता है लेडी को। लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन से बचा जा सकता है। प्री टर्म लेबर एवं IUGR, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, जिसको हमने पहले देखा कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, दवाइयाँ देते हैं। ये सब चीज़ें भी दूर होती हैं अगर आप ध्यान करते हैं, क्योंकि ध्यान करने से बच्चे के साथ आप भावनात्मक स्तर से जुड़ते हैं और आपकी भावनाएं बच्चे की फिजियोलॉजी को भी चेंज कर देती है, इतना इफेक्ट होता है। तो इस तरह से ध्यान के बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक लाभ होते हैं, हमें करना चाहिए। गर्भवती माँ के अच्छे श्रेष्ठ ध्यान के माध्यम से गर्भस्थ शिशु में इन गुणों का विकास होता है। कौन कौन से? सबसे पहले तो उसके सभी प्रकार के शारीरिक अंगों मांसपेशियों का विकास होता है। शारीरिक रूप से वो पूरी तरह से फिट होता है। ये नहीं कि वेट लॉस हो रहा है, कि बच्चा कमज़ोर है, कि बच्चे का विकास नहीं हो रहा है, ऐसी कोई शिकायत नहीं होती है। मानसिक रूप से सकारात्मक विचार, तनाव मुक्त और शांत बच्चा पैदा होता है। भावनात्मक रूप से उसके अंदर श्रेष्ठ भावनाएं होती हैं, दूसरों के दर्द को समझना। आध्यात्मिक रूप से परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, आध्यात्मिक होने का अर्थ है दूसरों की पीड़ा में अपनी पीड़ा को अनुभव करना। तो बच्चे के अंदर भी ये गुण आता है। कभी किसी जानवर को भी अगर वो घायल अवस्था में देखता है तो उसके प्रति भी वो दयावान होता है। तो इस तरह से शांत चित्त, प्रसन्न चित्त, प्रेम, ईमानदारी, सत्यता, उदारता, प्रसन्नता, आनंद, करुणा, दया, प्रेम, ममता, पवित्रता, श्रद्धा, भक्ति, उत्साह, ये सारे के सारे आध्यात्मिक गुण बच्चे के अंदर आते हैं। ध्यान के माध्यम से इस तरह से ये शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास बच्चे का होता है। ध्यान की वैज्ञानिकता के अंतर्गत बताया गया है कि ध्यान से ऑक्सीजन कंजप्शन और हार्ट रेट कम होता है, क्योंकि इस दौरान हमने देखा कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे ऑक्सीजन कंजप्शन भी ज़्यादा होता है, हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो इन समस्याओं से बचा जा सकता है। स्किन रेजिस्टेंस पावर भी बढ़ता है। हम देखते हैं ना कि स्किन में कई तरह की परेशानियां आने लगती हैं, तो अगर ध्यान करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है और इन समस्याओं से बचा जाता है। नर्वस सिस्टम को सक्रिय बनाता है। साइकोसोमेटिक और साइकिक डिसऑर्डर ठीक करता है। साइकोसोमेटिक यानी कि मन से, साइकी मतलब मन, सोमेट मतलब सेल के लिए शब्द यूज किया जाता है, तो सोमेट मतलब शरीर। तो मन से, मन की बीमारियों से शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव, और सोमेट मतलब शरीर की बीमारियों से मन पर पड़ने वाले प्रभाव। ये जो डिसऑर्डर होते हैं, जिसको अब मेडिकल साइंस भी प्रूव कर चुका है, जैसे कि आपका डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है और आर्थराइटिस है, ये कुछ इस तरह की समस्याएं हैं, हार्ट डिजीज़ है, ये सारी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हैं कि मन से शरीर पर उतरने वाली। तो इस तरह की समस्याएं अगर किसी को हैं, पहले से हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान ये समस्याएं अगर पहले से हैं तो बच्चे पर उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अगर आप ध्यान करते हैं तो इन समस्याओं से बचा जा सकता है। मानसिक तनाव, चिंता दूर होती है और बच्चा एकदम स्वस्थ प्राप्त होता है। सिर दर्द, हाइपरटेंशन को कम करता है। 50 से 30 मिनट के ध्यान से 33% लैक्टिक एसिड कम हो जाता है। अगर हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है तो मस्कुलर पेन होने लगता है, जो कि इस दौरान अक्सर होता है। अगर आप ध्यान करते हैं तो इस समस्या से भी बचा जा सकता है। ध्यान अल्फा तरंगों को बढ़ाता है, जिससे मन शांत होता है। ध्यान शांति एवं आनंद की स्थिति को प्रदान करता है। तो ध्यान के बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखा गया है। अब तो इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, PhD तक हो रही है, एम्पेरिकल वर्क हो रहे हैं और बताया जा रहा है कि किस तरह से ध्यान का प्रभाव पड़ता है।
अब हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से ध्यान हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला ध्यान जो उदीयमान सूर्य का ध्यान कर सकते हैं, जैसा कि प्राणायाम के दौरान भी आपको कई बार बताया गया है कि उदीयमान सूर्य का ध्यान करते हैं, क्योंकि इसमें देखिए बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, ये ब्रह्म का प्रकाश है। तो इस प्रकाश को जब आप अनुभव करते हैं तो उससे आपके अंदर का जो लेवल है वो इससे कनेक्ट हो जाता है और ये पूरी की पूरी ऊर्जा हमें प्राप्त होने लगती है। इसको करने के लिए क्या करना है, कमर गर्दन सीधी करके बैठना है, दोनों हाथ गोदी में रख लेने हैं और भाव करना है कि सूर्य की दिव्य किरणों के माध्यम से सूर्य की दिव्य ऊर्जा आपके शरीर के कण कण रोम रोम में समाहित हो रही है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में ओजस्विता, तेजस्विता और वर्चस्विता की वृद्धि हो रही है। इसके माध्यम से माँ और गर्भस्थ शिशु का शरीर बलवान और मन सकारात्मक भावों से पूर्ण हो रहा है। सूर्य के दिव्य गुण ध्यान के माध्यम से गर्भस्थ शिशु में आ रहे हैं। सुबह उगते हुए सूर्य के समय अगर आप ये ध्यान करें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मान लीजिए कि उस समय आपको समय नहीं मिल पा रहा है तो आप ये ध्यान कभी भी कर सकते हैं। बस आपको ये इमेज अच्छे से अपने मन में बिठा लेनी है उगते हुए सूर्य की। आप जब कभी भी करना चाहें तब आप उगते हुए सूर्य का ध्यान इस तरह से कर सकते हैं। उदीयमान सूर्य का ध्यान करने से सूर्य के जो भौतिक गुण हैं वो तो बच्चे के अंदर आते ही हैं, साथ ही प्रसन्नता, उत्साह, उल्लास, विद्या, आनंद की वृद्धि, धैर्य, स्थिरता, दृढ़ता, एकाग्रता, ये सभी आध्यात्मिक गुण बच्चे के अंदर आने लगते हैं। पूर्णिमा के चंद्रदेव का ध्यान, पूर्णिमा के दिन जो अपनी चंद्रकलाओं के साथ चंद्रदेव जब उदित होते हैं तो उनका जो प्रकाश है उस प्रकाश को आप अपने मन में बिठा लीजिए और उसका भी ध्यान कर सकते हैं। या फिर पूर्णिमा के समय, पूर्णिमा की जो रात्रि होती है उस दौरान जो शीतल चंद्र के समान गुणों वाला हमारा बच्चा हो, ऐसा भाव करते हुए आप चंद्रदेव का ध्यान कर सकते हैं। धार्मिक देवी देवताओं का ध्यान कर सकते हैं। ध्यान के लिए किसी भी तरह का धर्म, किसी भी तरह का संप्रदाय, किसी भी तरह का जाति पात, इन सभी से परे ध्यान है। तो यहाँ पर जिसके जो इष्ट देवी देवता हैं, जो जिनको भी मानते हैं, चाहे आप अल्लाह को मानते हैं, चाहे आप किसी भी इष्ट को मानते हैं, एक इनमें से किसी का भी आप ध्यान कर सकते हैं। जो जिस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है आप उन संप्रदाय के देवी देवताओं का ध्यान कर सकते हैं। ओम चांटिंग का भी ध्यान कर सकते हैं। ओम भी किसी धर्म संप्रदाय से नहीं जुड़ा हुआ है, तो ओम का जो टूल्स आते हैं जिसमें ओम चांटिंग होती है, गुरुदेव की आवाज़ में भी ओम चांटिंग है, वो आप अपने रिकॉर्डर में लगा सकते हैं या मोबाइल में यूट्यूब पर भी लगा सकते हैं। और उसमें जो ओम चांटिंग हो रही है उसी के साथ साथ आप भी जोर से ओम चांटिंग कीजिए और ओम का ध्यान कीजिए। जब हम ऐसा करते हैं तो ओम शब्द से हमें बहुत सारे शारीरिक लाभ होते हैं। जैसे जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे गले में जो कंपन पैदा होता है उससे हमारी थायराइड ग्रंथि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और प्रेगनेंसी के दौरान हमने देखा कि थायराइड बढ़ता है, थायराइड की टैबलेट भी लेनी पड़ती है। तो अगर आप ये ध्यान करने से ही थायराइड ग्लैंड हमारी प्रभावित हो रही है तो ध्यान का हमें बाहर से क्यों दवाइयाँ खानी पड़े, तो थायराइड ग्रंथि पर इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस चीज़ को तो आप प्रैक्टिस कभी भी कर सकते हैं। अगर आपको कभी घबराहट महसूस हो रही है तो आप आंखें बंद करके 5 बार ओम चांटिंग करिए। आप देखेंगे कि मन में एकदम सकारात्मकता आने लगेगी और घबराहट दूर हो जाएगी। यह शरीर के विषैले तत्वों को दूर करता है और तनाव दूर होता है। तो ओम का भी ध्यान कर सकते हैं। जब आप ओम का ध्यान करते हैं तो थायराइड ग्रंथि पर प्रभाव पड़ता है और हमारे अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स जो सेरोटोनिन और एंडोर्फिन, ये हार्मोन्स जो हमने देखे वो निकलते हैं, जिससे हैप्पी मदर होती है और आपका बेबी भी हैप्पी होता है। तो ओम का सकारात्मक प्रभाव इस तरह से पड़ता है। कई लोगों को नेचर से प्यार होता है तो आप नेचर का भी ध्यान कर सकते हैं। जैसे वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड जो साइंटिस्ट हैं, कहीं ना कहीं उनकी मदर जो है वो प्रकृति से रिलेटेड होंगी, वहाँ बैठती होंगी, उनको वो पसंद होगा, तो उनकी खोज भी वनस्पति की तरफ चल पड़ी। तो प्रकृति के सानिध्य में बैठ करके प्राकृतिक दृश्यों को देख करके उनका भी ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति भी चैतन्य है, पेड़ पौधे सब चैतन्य है, तो उनसे भी चैतन्यता हमें प्राप्त हो रही है। वीतराग पुरुषम ध्यानम, यानी जो राग द्वेष रूपी क्लेश से परे हैं, ऐसे महापुरुषों का भी आप ध्यान कर सकते हैं। और इन महापुरुषों के दिव्य गुण हमारे बच्चे के अंदर आ रहे हैं, इन महापुरुष की तरह हमारा बच्चा बन रहा है, ऐसा भाव करते हुए आप महापुरुषों का भी ध्यान कर सकते हैं। हिमालय का ध्यान कर सकते हैं। हिमालय पर आज भी अनेकों ऋषि, अनेकों योगी साधना कर रहे हैं और इनकी दिव्य चेतना
प्रवाहित हो रही है इस विश्व ब्रह्मांड में, तो हम ऐसा भाव कर सकते हैं कि उन ऋषियों की दिव्य प्राण ऊर्जा, हिमालय की दिव्य प्राण ऊर्जा हमारे चारों तरफ फैल रही है, आ रही है और गर्भस्थ शिशु में जा रही है और हमारा बच्चा भी स्वस्थ, समुन्नत और ऋषियों की तरह आदर्शवादी बन रहा है। ऐसा भाव करते हुए आप हिमालय का भी ध्यान कर सकते हैं। गुरुदेव माता जी का भी ध्यान कर सकते हैं। ऋषियों के दिव्य गुणों से परिपूर्ण हमारा बच्चा इस तरह से बन रहा है, ऐसा भाव करते हुए आप परम पूज्य गुरुदेव और वंदे माता जी का भी ध्यान कर सकते हैं। शांति कुंज तीर्थ क्षेत्र में ये जो समाधि स्थल है, सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा, यहाँ पर परम चेतना स्थापित है। तो माता जी की इस परम पूज्य गुरुदेव और वंदे माता जी की इस परम चेतना से जुड़ते हुए आप इस समाधि स्थल का भी ध्यान कर सकते हैं, यानी शांति कुंज का भी आप ध्यान कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने 3 शरीरों का ध्यान कराया है, जो शांति कुंज में भी नियमित सुबह कराया जाता है। इसकी ऑडियो वीडियो दोनों ही यहाँ पर हैं, उनको लेकर के आप उसको प्ले करके और गुरुदेव जो निर्देश दे रहे हैं उन निर्देशों के आधार को, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आप वैसी ही भावना बनाते हुए इन 3 शरीरों का भी ध्यान कर सकते हैं। गुरुदेव की आवाज़ में ही ओम चांटिंग, ओम ध्वनि भी है, तो उस ओम ध्वनि के साथ भी आप ओम चांटिंग करते हुए इसका भी ध्यान कर सकते हैं। तो इस तरह से एक जो प्रेग्नेंट लेडी है वो उगते हुए सूर्य का ध्यान, ओम ध्वनि, पूर्ण चंद्र का ध्यान, इसके अलावा प्रार्थना और वैदिक मंत्रों पर भी ध्यान कर सकते हैं। यहाँ पर जो कर्मकांड होते हैं उनके मंत्रों चांटिंग की आप ऑडियो वीडियो ले सकते हैं और उसको प्ले करके आप आंख बंद करके उन मंत्रों का ध्यान करिए, तो बच्चे के अंदर विद्वता का विकास होता है। आप भगवत गीता के श्लोक को सुन सकते हैं, आप उपनिषदों के मंत्रों को सुन सकते हैं। तो इस तरह से वैदिक मंत्रों पर भी ध्यान कर सकते हैं, प्रार्थना किसी तरह की लगा सकते हैं, प्रकृति का ध्यान कर सकते हैं। शांति कुंज से गर्भोत्सव संगीत बहुत सारा बनाया गया है, जिसमें ऐसा संगीत है जिससे गर्भ में जो बच्चा है और माँ जो है वो उन्हीं से संबंधित चीज़ों के शब्द उसमें चयनित किए गए हैं। तो जब आप ये संगीत सुनते हैं तो दोनों ही प्रसन्न होते हैं, मदर भी और बेबी भी। तो उस तरह का संगीत सुन करके आप आंख बंद करके लेट जाइए, बैठ जाइए और उस संगीत पर भी आप ध्यान कर सकते हैं। धार्मिक देवी देवताओं का ध्यान कर सकते हैं, त्राटक कर सकते हैं, आदर्श महापुरुष और आदर्श विचार पर भी ध्यान कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ ध्यान यहाँ पर बताए गए हैं, इनको आप कर सकते हैं। तो ध्यान हमने देखा इस पैकेज के अंतर्गत प्राणायाम और ध्यान। इसके अलावा एक चीज़ है योग निद्रा। योग निद्रा क्या होती है? हमारी जो चैतन्य अवस्था है वो 2 होती है, या तो हम जागते हैं या आप सो रहे हैं। तो एक जागते हुए सोने की जो अवस्था होती है वो योग निद्रा कहलाती है, यानी कि आप जागरण की अवस्था में निद्रा जैसी अवस्था ला रहे हैं, ना आप पूरी तरह से सो रहे हैं ना आप पूरी तरह से जाग रहे हैं, एक सुसुप्ति अवस्था में है, वो योग निद्रा कहलाती है। इस समय हमारी चैतन्यता जागृत रहती है और वो जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उनको जब आप फॉलो करते हैं तो आपकी जो चेतना है वो पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो जाती है। योग निद्रा के माध्यम से, जैसे जिन लोगों की नींद पूरी नहीं हो पाती है, जिनको हमेशा थकान रहती है, जिनको मस्कुलर पेन रहता है, जिनको ऐसा लगता है कि हमारे अंदर प्राण तत्व की कमी है, इस तरह की सभी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। जिनके पास ऐसा समय नहीं है कि वो ज़्यादा सो सकते हैं, ज़्यादा सोने का टाइम नहीं है, या दिन में भी मान लीजिए, योग निद्रा केवल प्रेग्नेंट लेडी के लिए नहीं बल्कि सभी अगर इसको अप्लाई करते हैं तो बहुत लाभकारी होता है। इसमें 45 मिनट्स की लगभग ही योग निद्रा होती है और इन 45 मिनट्स में अगर आप सही ढंग से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपको ऐसा लगेगा कि आप 3 घंटे की नींद पूरी कर लिए हैं। तो योग निद्रा अपने आप में एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी निद्रा है जो योगियों की होती है। योगी ना पूरी तरह से जागते हैं ना पूरी तरह से सोते हैं, बल्कि वो एक सुसुप्ति अवस्था में रहते हैं जिसमें वो अपनी चेतना को एक उच्चतर अवस्था में लेकर के जाते हैं। तो यही कुछ बात योग निद्रा में बताई जाती है। इसका अभ्यास किसी कुशल मार्गदर्शन के निर्देशन में किया जाता है, क्योंकि ये आप खुद नहीं कर सकते हैं। अगर आप स्वयं बिस्तर पर लेट गए और आपने कहा कि मैं योग निद्रा करने जा रहा हूँ, तो उस अवस्था में आप सो जाएंगे और ये आपका शवासन की तरह हो जाएगा। तो यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होती है। वो इंस्ट्रक्शन आपको फेस टू फेस भी दिया जा सकता है, या आप मोबाइल पर या अपने टेप रिकॉर्डर पर कहीं से भी उन इंस्ट्रक्शन को ले सकते हैं।
तो उसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उनको आपको फॉलो करना है। अगर कोई इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आए तो उसमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि जितना होगा उसका पॉजिटिव इफेक्ट ही हमारे ऊपर पड़ेगा। इस तरह से योग निद्रा समग्र शिथिलता का अभ्यास है। इसमें हमारा शारीरिक, मानसिक, प्राणिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के जो लेयर्स हैं, सभी प्रकार के जो लेवल्स हैं, वो एकदम शिथिल हो जाते हैं। तो इसको किस तरह से करना होता है? इसमें सबसे पहले तो शवासन की स्थिति में लेटना होता है, और शवासन की स्थिति में लेटने के लिए अगर गर्मियों का समय है तो ज़मीन पर कंबल बिछा करके लेट सकते हैं, दरी बिछा करके लेट सकते हैं। सर्दियों का समय है तो आप अपने बिस्तर पर ही लेट जाइए। शवासन की अवस्था में इस तरह से होता है कि आपको सिर से पैर तक एक सीध में रहना है, पैर एक दूसरे से थोड़े अंतर पर रहेंगे, दोनों हाथ कमर के बगल में इस तरह से रखना है, हथेलियाँ ऊपर की तरफ इस तरह से खुली रहेंगी, और शरीर को किसी तरह से हिलाना डुलाना नहीं है, आंखें बंद रखनी है, पर गहरी सांस के साथ अनुभव करना है कि शारीरिक मानसिक थकान दूर हो रही है। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये आता है कि कई बार प्रेगनेंसी के दौरान आप इस तरह से सीधे नहीं लेट सकते हैं, आपको खुद भी अनईजी फील होता है, और अक्सर डॉक्टर बोलते हैं कि बाईं करवट लेकर के लेटना है, तो आप ऐसे नहीं लेट पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा जैसे सर्जिकल बेड होते हैं ना, पीछे से आपके स्पाइन से सिर की तरफ से थोड़ा ऊपर उठा दिए जाते हैं, तो आप आराम से थोड़े बैठने जैसी स्थिति में हो जाते हैं। तो उस तरह के आप पीछे बहुत सारी पिलो लगा लीजिए या रजाई वगैरह रख लीजिए, थोड़ा सा ऊँचा कर लीजिए, उस स्थिति में आप लेट सकते हैं। तो उस स्थिति में लेट करके भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। अब क्या अनुभव करना है कि जब आप आरामदायक स्थिति में लेट गए तो फिर हमारी शारीरिक और मानसिक थकान दूर हो रही है। इसके बाद अनुभव करना है कि आप रात्रि में बिस्तर पर सोने जा रहे हैं, लेकिन चूंकि मैंने पहले ही बताया कि आपको सोना नहीं है, पूर्णतः जागरूक रहना है। निर्देशक की आवाज़ को सुनना है और उसे मानसिक रूप से क्रियान्वित करना है। अपनी चेतना को आवाज़ के साथ जोड़ना है। जो जैसा जैसा बोला जा रहा है वैसा वैसा आपको अपनी चेतना को घुमाना है। क्या बोला जा रहा है? अपने ध्यान को शरीर पर केंद्रित कीजिए और पूर्ण शारीरिक स्थिरता के प्रति सजग रहिए, और अपनी चेतना को सिर से पैर तक घुमाइए और मानसिक रूप से ओम का उच्चारण कीजिए। पूर्ण स्थिरता के साथ संपूर्ण शरीर का अवलोकन कीजिए। ध्यान रखिए कि आप योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहे हैं। मानसिक रूप से कहिए कि मैं सजग हूँ और मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूँ। अब इस दौरान आपको कोई एक संकल्प चुनना है। संकल्प बहुत छोटा और सरल होना चाहिए। सामान्य तौर से जब हम योग निद्रा कर रहे हैं तो कई तरह के संकल्प किए जा सकते हैं, लेकिन आप ये जो पैकेज है ये गर्भावस्था के दौरान योगाभ्यास के अंतर्गत लिया गया है, इसलिए यहाँ पर आपको संकल्प करना है कि मेरे गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसका समग्र विकास हो रहा है। मैं संकल्प करती हूँ कि मैं ऐसा वातावरण उत्पन्न करूँगी जिससे मेरे बेबी का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक समग्र विकास होगा, और वो एक नई प्राण चेतना, एक नई ऊर्जा लेकर के इस पृथ्वी पर आएगा और पूरे विश्व का नाम रोशन करेगा। ऐसे कुछ अच्छे अच्छे संकल्प लेते हुए आपको अपने गर्भस्थ शिशु के लिए संकल्प लेना है। इस संकल्प को 3 बार मन ही मन दोहराना है। योग निद्रा में किया गया संकल्प निश्चित ही फलीभूत होता है। उसके बाद क्या करना है? शारीरिक अवलोकन, चेतना को शरीर के विभिन्न भागों में तेजी से घुमाना है, शरीर के प्रति सजग बनना है, और पूरे शरीर को, मतलब शरीर के एक एक ऑर्गन को शिथिल किया जाता है। तो सबसे पहले अपने दाहिने हाथ पर अपनी मानसिक चेतना को ले जाना है। अब दाहिने हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी उंगली, हथेली, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, कोहनी के नीचे का भाग, कोहनी, ऊपर की भुजा, कंधा, कांख, बगल, दाईं कमर, दायां नितंब, दाईं जांघ, दायां घुटना, दाईं पिंडली, दाईं टखना, पंजा, तलवा, पैर का अंगूठा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पैर की उंगली, 5 उंगलियां एक साथ। इस तरह से ध्यान करते हुए पूरा दाहिना शरीर हमें शिथिल करना है। उसके बाद इसी तरह से हमें अपनी चेतना को बाईं तरफ ले जाना है, और बाईं तरफ ले जाते हुए बाएं हाथ के अंगूठे से लेकर के और बाएं पैर के अंगूठे तक की पूरे बाईं तरफ के साइड को शिथिल करना है। तो हमारा दाहिना तरफ, हमारा बायां तरफ दोनों एकदम शिथिल हो गए। उसके बाद अपनी पीठ के प्रति सजग रहना है। पीठ में जो पोर्शन आता है, जैसे कि दाएं तरफ का भाग, बाएं तरफ का भाग, दायां नितंब, बायां नितंब, रीढ़ की हड्डी, कमर और पीठ का पूरा भाग। अब अपनी चेतना को सिर की तरफ ले जाना है, यानी सिर के हिस्से को
स्थिर करना है तो सिर का ऊपरी भाग, ललाट, सिर के दोनों पार्श्व, दाईं भौं, भ्रूमध्य, दाईं आंख, बाईं आंख, दायां कान, दायां गाल, बायां गाल, नाक, नासिकाग्र, ऊपर का होंठ, नीचे का होंठ, ठुड्डी, गला, पूरा शरीर का हिस्सा, पूरा सिर का हिस्सा। हमने देखा कि हमारा दायां तरफ, बायां तरफ, पीठ, पेट और सिर, पूरा शरीर कैसा हो गया, शिथिल हो गया, स्थिर हो गया। अब एक बार आपको भाव करना है कि संपूर्ण शरीर एक साथ, संपूर्ण शरीर एक साथ, संपूर्ण शरीर एक साथ, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। अब शारीरिक रूप से आप शिथिल हो गए। अब दूसरी जो प्रैक्टिस आती है वो आपकी श्वास के प्रति आती है, यानी अन्नमय कोश शिथिल होने के बाद अब आप प्राणमय कोश की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर श्वास की सजगता पर ध्यान देना होता है। सबसे पहले तो आपको अपनी श्वास पर ध्यान देना है, श्वास के प्रति जागरूक होना है कि किस तरह से आपका श्वास आ रहा है, जा रहा है। फेफड़ों में जो श्वसन क्रिया हो रही है उसका आपका अनुभव करना है कि कैसे आप श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं। अब इसी स्वाभाविक क्रिया को करते रहना है और उसके बाद अपनी इसी स्वाभाविक क्रिया की श्वास को 17 से 1 तक उल्टा गिनना शुरू करना है। यानी कि जब आप श्वास लेंगे तो नाभि ऊपर की तरफ जाएगी और श्वास छोड़ेंगे तो नाभि नीचे की तरफ जाएगी। तो जब नाभि ऊपर की तरफ उठ रही है तो आपको कहना है 17, फिर नाभि नीचे की तरफ आ रही है तो आपको कहना है 17, फिर ऊपर की तरफ जा रही है तो 16, फिर नीचे की तरफ जा रही है तो 16। इस तरह से गिनती मानसिक रूप से करनी है और थोड़ी देर बाद गिनती बंद कर देनी है। इस तरह से नाभि के ऊपर उठने के साथ 17 गिनिए। अब आप जो स्वाभाविक क्रिया कर रहे हैं श्वास की, अब आपने पूरे संपूर्ण शरीर को शिथिल कर लिया है। अब आप अपनी श्वास के प्रति सजग होंगे। श्वास के प्रति सजग होने का तात्पर्य है कि आप किस तरह से श्वास ले रहे हैं, किस तरह से श्वास छोड़ रहे हैं, इसके प्रति सजग होना है, उसका अनुभव कीजिए। और इस स्वाभाविक क्रिया को अब अपनी काउंटिंग से जोड़ देना है ना। जैसे जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास ऊपर जाता है और श्वास छोड़ते हैं तो जब हम श्वास लेते हैं तो पेट ऊपर जाता है और श्वास छोड़ते हैं तो पेट नीचे जाता है। तो उसी तरह से जब आप श्वास ले रहे हैं तो आपका नाभि ऊपर जा रहा है तो कहना है 17, फिर श्वास छोड़ रहे हैं तो नाभि नीचे जा रहा है तो फिर 17, फिर श्वास ऊपर गया 16, श्वास नीचे आया 16। तो नाभि के ऊपर उठने और ऊपर नीचे आने के साथ साथ आपको ये गिनती की उल्टी गिनती आपको करनी है। गिनती मानसिक रूप से गिननी है, थोड़ी देर बाद गिनती बंद कर दीजिए। यानी जो इंस्ट्रक्शन आपको मिल रहा है उसको फॉलो करना है, आपको मानसिक रूप से उस चेतना से जुड़ना है। इसके पश्चात जब ये पूरा हो जाता है तो काल्पनिक अवलोकन कराया जाता है। अब आपका मनोमय कोश, आपके मन की सजगता को देखा जा रहा है। श्वास की सजगता का त्याग करके अब मानसिक दर्शन करना है। आपको विभिन्न वस्तुओं और प्रतीकों के नाम बोले जाएंगे, आपको उन प्रतीकों का दर्शन करना है, जितना संभव हो सके उसको करने का प्रयास करेंगे। जैसे जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो बोलेगा जलती हुई मोमबत्ती, असीम रेगिस्तान, भयंकर वर्षा, बर्फ से ढके हुए पहाड़, सूर्योदय के समय का सुंदर दृश्य, सूर्यास्त के समय उड़ते पक्षी, लाल बादल, रात में आकाश में तारे, पूरा चंद्रमा, मुस्कुराते हुए बुद्ध, समुद्री हवा, लहरें, अनंत तूफानी समुद्री तूफान। इस तरीके से कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। उन इंस्ट्रक्शन के अनुसार आपको मन को तुरंत वहाँ ले जाना है और वापस लाना है। तो हम शारीरिक, प्राणिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से शिथिल हो गए और इस शिथिलता के साथ साथ आपका कनेक्शन आपके आंतरिक पर्सनालिटी से होता चला जा रहा है। अब जहाँ पर आपने जो संकल्प लिया था उस संकल्प को फिर से दोहराना है, जिसे आपने अभ्यास के पूर्व में लिया था। संकल्प बदलना नहीं है, जो संकल्प आपने उस टाइम लिया था उसी को फिर से रिपीट करना है। पूर्ण जागरूकता के साथ अपने संकल्प को 3 बार दोहराइए। उसके साथ ही आपकी अपनी भावना एकदम प्रबल होनी चाहिए। आप पूरी तरीके से यहाँ पर भावनात्मक रूप से अपने शिशु से जुड़ जाते हैं। हमारा बच्चा स्वस्थ बन रहा है, हमारा बच्चा विद्वान बन रहा है, ज्ञानवान बन रहा है, जैसा आप चाहते हैं उस तरह का भाव आपको यहाँ पर पूरी तरह से लाना है। अब धीरे धीरे हम योग निद्रा को समाप्त करेंगे। सभी प्रयासों को शिथिल करिए, अपने मन को बहिर्मुखी बनाइए,
आपका शरीर पूर्ण विश्राम की स्थिति में ज़मीन पर लेटा हुआ है। आप धीरे धीरे शांतिपूर्वक श्वास ले रहे हैं। अपनी मानसिक चेतना को सिर से पैर तक घुमाइए। ज़मीन और अपने लेटे शरीर के प्रति सजग हो जाइए। अपने चारों ओर के वातावरण के प्रति जागरूक हो जाइए। अपने शरीर को धीरे धीरे हिलाइए और पूरे शरीर को अंगड़ाई लेते हुए धीरे धीरे उठकर बैठ जाइए और अपनी आंखें खोल लीजिए। इस तरह से योग निद्रा का अभ्यास समाप्त होता है। ये पूरी की पूरी प्रैक्टिस लगभग 45 मिनट्स की होती है और इस 45 मिनट्स के दौरान आप देखेंगे कि आपका शरीर, मन, अंतःकरण सब एकदम स्थिर और शिथिल हो जाते हैं। और जो हमारी पर्सनालिटी होती है 2 टाइप्स की, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल पर्सनालिटी पूरी तरह से डिटैच्ड हो जाती है और आप अपने इंटरनल पर्सनालिटी से जुड़ जाते हैं, जहाँ पर आप हैं और आपका शिशु है और शिशु का पूर्ण विकास यहाँ पर हो रहा है। तो ये बहुत ही लाभदायक प्रैक्टिस है। अगर आप इसको करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट बच्चे पर भी पड़ेगा। तो इस तरह से हमने ये पैकेज देखे। यहाँ पर ये बताया गया है कि विभिन्न प्रकार के जो ध्यान है, जैसे नादयोग का ध्यान, 3 शरीर का ध्यान, पंचकोश जागरण का ध्यान, षट चक्र का ध्यान, ज्योति अवधारण ध्यान, अमृत वर्षा ध्यान, परम पूज गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी के साथ गायत्री महामंत्र का ध्यान, स्वयं की श्वास प्रश्वास पर ध्यान, सोहम ध्यान, ये सारे के सारे ध्यान आपको यहाँ ऑडियो और वीडियो वे में यहाँ पर शांति कुंज में उपलब्ध है, गुरुदेव माता जी की आवाज़ में। तो इनको आप ले सकते हैं और इनके साथ साथ भी ध्यान कर सकते हैं। ध्यान से संबंधित पुस्तक भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके साथ त्राटक भी किया जा सकता है। त्राटक का जो अभ्यास होता है, त्राटक भी कर सकते हैं। तो लास्ट प्रीवियस क्लास और आज की क्लास के अंतर्गत हमने जो देखा कि दैनिक योगाभ्यास का क्रम क्या होना चाहिए जब आप योग करने बैठें, जैसे सुबह का जो समय मिलता है या शाम को जब आप करते हैं, या आप इस पैकेज को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इस पूरे के पूरे पैकेज में बहुत सारा टाइम लगता है, तो आप चाहें तो सुबह आसन और प्राणायाम कर लें, मेडिटेशन शाम को कर लें, योग निद्रा शाम को कर लें। तो जब आपको जैसा समय मिलता है आप अपनी सुविधा के अनुसार इस पैकेज को ले सकते हैं। सबसे पहले तो हमें योगा प्रार्थना करनी होती है। तो आप अपने मन में एक संकल्प लें कि हम अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य और मंगलमय जीवन की कामना करने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस योगाभ्यास पैकेज को हम अपना रहे हैं। उसके बाद प्रेयर करते हैं 3 बार ओम उच्चारण के साथ या 3 बार गायत्री महामंत्र के साथ प्रेयर करते हुए आप अपनी योगा क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको करना है योगासन अभ्यास। जो सूक्ष्म व्यायाम बताया गया था, सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करना है। उसके बाद जो आसन बताए गए थे वो आसन करने हैं। आसन करने के बाद आपको तुरंत प्राणायाम नहीं करना है, शवासन करना है। शवासन कर लें या योग निद्रा कर लें, जिससे आपकी बॉडी फिर से एक नई ऊर्जा के साथ तैयार हो जाएगी। क्योंकि आसन करने के बाद थोड़ा सा आपको थकावट लग सकता है, तो आप शवासन या योग निद्रा कर लेंगे तो आप फिर से एनर्जेटिक हो जाएंगे। उसके बाद प्राणायाम करना है। प्राणायाम के अंतर्गत जो जो प्राणायाम आपको बताए गए हैं वो करने हैं। प्राणायाम करने के बाद आप ध्यान करें। ध्यान में जो जो बताए गए हैं उनमें से जो ध्यान आपको ठीक लगता है वो करें। प्राणायाम आपको सारे करने हैं, ऐसा नहीं है कि हमें जो प्राणायाम अच्छा लगता है हम सिर्फ वही करें। यहाँ पर जितने भी प्राणायाम बताए गए हैं सारे प्राणायाम आपको करने चाहिए। ध्यान ऐसा है कि इसमें से जो ध्यान आपको ठीक लगता है वो कर सकते हैं, या अल्टरनेटिव वे में भी कर सकते हैं कि आज ये कर लिया कल वो कर लिया। इतना करने के बाद थोड़ा सा आप महामृत्युंजय करें, 11 बार 21 बार जितनी बार आप कर सकते हैं, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र के साथ हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हमारा बच्चा स्वस्थ हो और आप अपना आशीर्वाद दीजिए और उसका पूरी तरह से स्वास्थ्य प्राप्त हो। इस तरह से प्रार्थना करते हुए फिर लास्ट में आप शांति पाठ कर लें। तो इस तरह से दैनिक योगाभ्यास का क्रम यहाँ पर बताया गया है। ये सारे पैकेज आपको बताए गए हैं। इसमें ये जो बताया गया है ये शॉर्टली वही सारी चीज़ें बताई गई हैं जो हम लोगों ने उधर वीडियो में देखा है। ये इमेज के रूप में बताया है, जैसे ये ताड़ासन है, कोणासन है, रज्जुकर्षण है, चक्की चालन की अवस्थाएं बताई गई हैं, स्टेप बताए गए हैं, साइड बेंडिंग भी है। लेकिन ये जैसे साइड बेंडिंग है, ये कोणासन है, वहाँ पर हमने वीडियो में नहीं बताया क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो जो लोग हैबिचुअल हैं, जैसे कई लेडीज़ ऐसी होती हैं जो पहले से ही योग करती चली आ रही हैं, या योगा इंस्ट्रक्टर हैं, योगा टीचर हैं, तो वो लोग करें तो उनको कोई दिक्कत नहीं। पर जो बिगनर्स हैं उनको सरल सरल अभ्यास करना चाहिए जो पहले बताए गए हैं। वज्रासन है, ये मार्जरी आसन है, ये मार्जरी आसन का ही पोस्चर यहाँ पर बताया गया है। ये पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज है,
मत्स्य क्रीड़ासन है, एक तरह से ये रिलैक्सेशन पोस्चर है, तो इनको आप कर सकते हैं। ये सारा लास्ट में समअप किया गया है इन चीज़ों को, इसलिए यहाँ पर बताया गया है। कौड़ासन, साइड बेंड, रज्जुकर्षण, हस्त अंगुष्ठासन, मतलब हाथ और पैर का जो अंगुष्ठ है इसको मिलाना। लेकिन ये अभ्यास जो मैंने बताया ना कि जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है या जो पहले से करते हैं वही करें, सामान्य तौर से वही आसन करें जो पहले मैंने बता दिए। स्क्वैटिंग है, सेतु बंधासन है, हस्तपाद अंगुष्ठासन आसन है, यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते हैं। पादांगुली नमन, गुल्फ नमन, मुष्टिका मन, गुल्फ घूर्णन, मूर्ण तितली आसन, सारे वही इमेजेस हैं जो हम लोग देख चुके हैं। जो कुछ भी हमने अभी तक देखा वो इन किताबों में आपको इसका कुछ मैटर मिल सकता है, जैसे आसन प्राणायाम मुद्रा बंद, प्रज्ञा अभियान का योग व्यायाम, योग चिकित्सा संदर्शिका, यम नियम, गायत्री महाविज्ञान, प्राणायाम से आदि व्याधि निवारण, ये सारी की सारी बुक्स शांति कुंज साहित्य स्टॉल पर उपलब्ध है। आप इन किताबों को खरीद करके भी इन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। ये इनका फ्रंट पेज है, जो कुछ इसके अंदर आपको बताया गया है प्रीवियस क्लास और आज की क्लास के मैटर को लेकर के, तो ये जो बुक्स हैं इनके फ्रंट पेज है, ये आप बुक्स ले सकते हैं। तो अभी तक की क्लास में हमने जाना आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंद, इतना सारा पैकेज जाना है। ये सारा अगर आप करते हैं तो गर्भावस्था के दौरान जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उन कॉम्प्लिकेशन से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। समग्र स्वास्थ्य एक प्रेग्नेंट लेडी को भी और उनके बच्चे को भी प्राप्त हो सकती है। और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आपका जो बच्चा होगा वो कितना तेजवान और कितना ओजस्विता और तेजस्विता से भरा पूरा होगा। तो परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को आप तक मैंने इस क्लासेस के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया। अब मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। सभी शांति पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितरि दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयाशुव। ओम शांति 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 सर्वारिष्टिषु शांतिर्भवतु। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।